अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मौजूदा एक एक्ट में तरमीम की गई है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तरमीम की गई है और उसके मुताबिक ख़ाविंद का बीवी को घूरना, गाली देना या तलाक की धमकी देना या इसी तरह वैसे धमकी देना, वो जुर्म ठहरा है और उसकी सज़ाएँ हैं, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अभी तक मालूमात नहीं, लेकिन ये जो ख़बरों में गर्दिश कर रहा है वो ये है। सबसे पहली बात, ये बात याद रखें, ये ज़हन में रखें हमेशा कि मियाँ-बीवी का मामला और इसी तरह से पैसों का मामला, अगर कोर्ट, कचहरी और पुलिस इसमें मुलव्विस हो जाए, समझे वो मामला तबाह हो गया। पैसों के मामले को और मियाँ-बीवी के मामले को अगर निभाना है, तो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो तय हो सकता है। अगर ये कोर्ट, कचहरी और पुलिस मुलव्विस होगी, समझिए आपके पैसे मर गए, आपका रिश्ता टूट गया। और इससे भी पहले एक जो अहम बात है कि हमें मियाँ-बीवी के ताल्लुकात को लेकर कुरान ने बड़ा इस पे जो है वो ज़ोर दिया है, हुकूक बतलाए हैं। काश कि हम कुरान करीम पढ़ते, सूरह निसा पढ़ते, उसमें हमें अल्लाह ताला ने स्टेप बताए हैं। सूरह निसा में अगर हम पढ़ते हैं कि फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिज़ वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, कि अगर औरतें तुम्हारी नाफरमानी करती हैं, तो तुम सबसे पहला स्टेप उन्हें समझाओ, उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, नरमी के साथ समझाओ। फ़ाइज़ूहुन्ना, अगर वो नहीं समझ आती, फिर भी नाफरमान होती हैं या कोई ऐसा मामला करती हैं, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिज़, नंबर 2 कि बिस्तरों से अलहदगी कर लो, बीवी से घर के अंदर थोड़ा-सा डिस्टेंस कायम कर लो, थोड़ी-सी दूरी अपना लो, थोड़ा-सा उसको अपने से अलग करो। नंबर 2, अगर वो सुधर जाए तो फ़बीहा, बहुत अच्छा, ना सुधरे तीसरा, वज़रिबूहुन, वाहजुरून, वाइज़ूहुन, वाजुरूहुन और वज़रिबून, तीसरा कि उनको फिर मारो। अब यहाँ ये बात भी ज़हन में रखना कि मार वो डंडा, सोटा, कोटापा और ऐसा जानवर दरिंदगी वो नहीं। वैसे भी बीवी को मारना ये एक बहुत ही घटिया हरकत और बहुत ही कमीनापन कह लें और बहुत ही बुज़दिली है कि अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाना। बीवी तो फिर आपकी मौसेना भी होती है। तो ख़ैर यहाँ वो मार मुराद नहीं है, यहाँ पे जो मार मुराद है वो हल्की सी एक चपत है और उसके भी जो है वो फुक़हा ने कई शराइत लिखी हैं कि चेहरे पर नहीं मारना और ऐसा गुस्से की हालत में नहीं मारना, ऐसी मार नहीं मारनी जिससे जिस्म पे जब वो निशान बने और ऐसे, यानी कि बहुत सारी कुयूदात के साथ का फिर उसको ऐसे मारो। अगर सुधर जाए फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर उसके बाद तुम उसको कुछ ना कहो। और अगर फिर भी मामला नहीं सुधरता, वइन, फिर दूसरे नंबर पर वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिही। कुरान ने ये कहा है कि अगर आपस में तुम्हारी नाचाकी हो जाए मियाँ बीवी में, तो फिर क्या करो कि एक फैमिली, मियाँ की फैमिली के बड़े अफराद जो बड़े लोग होते हैं और उधर से बीवी के जो खानदान के बड़े समझदार लोग हैं, दोनों को हकम बनाओ और दोनों वो आपस में बैठकर सुलह करें। कुरान ये नहीं कहता कि अदालत में ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ, कचहरी में ले जाओ, पुलिस को बुला लो। कुरान कहता है ये फैमिली मैटर है, इसके अंदर अगर पुलिस को दाखिल करोगे तबाह होगा, इसके अंदर तुम कानूनी जो है वो हथियार अपनाओगे तो तबाह होगा। तो दोनों खानदानों के बड़े आएं और वो आपस में बैठ के इनका पैचअप करवाएं, सुलह करवाएं और बात खत्म करवा दें। अगर फिर भी नहीं होता, तीसरा दर्जा, कुरान ने कहा वइन यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अगर खुदा न खास्ता निभाह नहीं हो रहा तो फिर दोनों राहें जुदा कर लें, अल्लाह हर एक को कोई ना कोई अच्छा रिश्ता देगा। और ऐसा होता है कई दफ़ा जब नहीं बनती तो दोनों जुदा हो जाते हैं और अल्लाह दोनों को रिश्ते दे देते हैं। तो ये कुरान करीम की एक तरतीब है, लिहाजा हमेशा इस रिश्ते को एक तो प्यार मोहब्बत से चलाएं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं निभा होता तो इस रिश्ते को पुलिस फिर नहीं चलवा सकती, कानून इसको नहीं चलवा सकता, ये फिर रिश्ता नहीं चल सकता। अगर धमकी देने पे पुलिस आएगी, वो पुलिस आगे उसको हथकड़ी लगाएगी और वो आगे से अगर तलाक दे देता है तो फिर पुलिस क्या कर लेगी? फिर तो पुलिस भी जाएगी और औरत भी घर जाएगी। तो इसलिए ये धमकी पर या घूरने पर या ऐसे मामला, छोटे-छोटे मामलात पर, ये हम अगर कानून हम गौरों से लेते हैं, वो ऐसे कानून बना के उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनकी फैमिली सिस्टम तबाह हो चुके हैं कि बच्चा कॉल कर देता है पुलिस को, वो बाप को मरवा देता है और बीवी कर देती है वो खामिद को, और जो जनाब, तो ये फैमिलियाँ तबाह हो चुकी हैं। और किसी ने लतीफ़े के तौर पर जो है वो बनाई हुई बात कि किसी औरत ने अपने खामिद को, यूरोपियन किसी वहाँ पे, कि खामिद को दफ्तर में कॉल किया, ऑफिस में गया हुआ था, क्या कॉल की, जी मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। क्या मतलब कि उनके पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक खामिद जो पहली बीवी से लेकर आया है और बीवी जो पहले खामिद से लेकर आई है, और तीसरी किस्म की कैटेगरी जो इन दोनों के हैं। वहाँ पे फैमिली सिस्टम का ये हाल है। तो अगर पुलिस ने उठाना शुरू कर दिए तो फिर यहाँ भी फैमिली सिस्टम के यही हाल होंगे। हर दूसरा घर जो है वो कोई बीवी से खाली होगा, कोई मर्द से खाली होगा और बच्चे रुल रहे होंगे और फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका होगा। तो इसलिए ये कभी भी ये सिस्टम, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है, ये कभी भी पुलिस से, अदालतों से नहीं चलेगा और ना इसकी कोशिश की जाए और ना इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो लाजिम किया जाए, वगरना ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। बाकी बात इसमें असल बात जो है, खौफ खुदा होना ज़रूरी है। ये रिश्ता अगर खौफ खुदा होगा
تو بجائے ان کے قانونی ان کو ہاتھ ڈالنے کے ان کو دین کی تعلیم دی جائے، ہماری معاشرے کو لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے دل میں خوف خدا ہو، اور رشتہ خوف خدا سے چلتا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی دین کے تعلیم یافتہ ہیں، علماء ہیں، دیندار طبقہ ہیں، ان میں گھریلو وائلیشن کی، گھریلو تشدد کی، ڈومیسٹک وائلنس کی جو ہے وہ ریشو بہت ہی نہ ہونے کے بقدر ہے، جس میں جتنا خوف خدا ہوگا، قرآن کی دین کی تعلیم ہوگی، وہ اس وائلنس سے دور ہوگا، اس تشدد سے دور ہوگا۔ تو اس میں ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور آخری بات کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے پولیس کو بلانے کے، جب کبھی کسی کا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو، کوشش کرنا چاہیے خامند کو کہ محلے کی مسجد کے عالم سے رابطہ کرے، یا کسی بھی عالم سے جس سے اس کا تعلق ہو، اس سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ وہ دینی اور جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرے گا، کیونکہ اس کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہوگا، بلکہ جس نے آپ کا نکاح پڑھایا کوشش کریں اگر خدا نہ خاصہ کو معاملہ بن جائے، اسی کے پاس جائیں، جی ہمارا یہ مسئلہ آ رہا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کے میٹر کو حل کر سکے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ ایسے لوگ آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیاں تباہ ہونے سے بچی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں بجائے پولیس کے یا محکموں کو انوالو کرنے کے، اپنے علماء کو انوالو کریں، ان علماء سے مشورے کریں، انشاءاللہ وہ گھر کے تباہ ہونے سے بچائیں گے۔ تو اس لیے یہ رشتہ کبھی بھی پولیس کے انوالو ہونے سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، حکومت سے، ارباب اقتدار اور اختیار سے، کہ یہ ایسا کام نہ کریں۔ اگر ایسا کام ہوا تو پھر یہاں پہ رشتے نہیں بچیں گے۔ دینداری لائیں، دین لائیں، خوف خدا لائیں، پھر دیکھیں رشتے کیسے چلتے ہیں۔ لوگوں کو دین سے، علماء سے قریب کریں۔